हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो अब भगवान बता रहे हैं अजो अपि सन अव्यात्मा। अज मतलब मेरा जन्म नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। अव्यात्मा, भगवान अविनाशी हैं, फिर भी भगवान प्रकट होते हैं आत्म माया, अपनी कृपा से, अपने दिव्य रूप में, प्रकृतिम, अपने ही रूप में। तो इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भगवान का जन्म नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे सूर्य होता है, वो उगता है, ढल जाता है। एक्चुअली सूर्य उगता भी नहीं। आप देखेंगे समुंदर के पास या बंबई में समुंदर के पास शाम को आएंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा सूर्य डूब गया, या फिर पहाड़ों से सूर्यों का उदय हो रहा है। ये पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है सूर्य, तो हमको ऐसा दिखता है। तो सूर्य तो अपना वैसे ही तेज से चल रहे हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं होती। हमें ऐसे दिखते हैं कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे ही भगवान अपने दिव्य अलौकिक रूप में आते हैं। अलौकिक है वो, इस लोक का रूप नहीं है भगवान का। ऐसा नहीं कि एक आत्मा आ रही है और उसको जल्दी जल्दी शरीर दिया जाता है फिर वो भगवान बन जाते हैं। नहीं, ये हमारा परिस्थिति ऐसा है। हम आत्मा को माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है, वहां उसको शरीर दिया जाता है और फिर वो बाहर आता है, और वो भी धक्का देके मतलब प्रकृति उसको उधर से निकालती है, कहीं टिकने नहीं दिया जाता। हमको अब बहुत बड़े घर में कोई पैदा हुआ, मैं हमेशा रहूंगा, नहीं रह सकते। आपका जितना टाइम है उसके बाद वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये फर्क है। भगवान अपनी मर्जी से आ रहे हैं और हम अपने कर्मों के चक्कर में पिसते जा रहे हैं। तो भगवान है अज, मतलब जिनका जन्म नहीं होता, वो आते हैं। इसीलिए जन्म शब्द सही नहीं है। हालांकि स्वयं भगवान बोलेंगे आगे चल के, पहले भी बोला आगे, वो एक उसको समझना चाहिए उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर अव्यात्मा, भगवान अविनाशी हैं। भगवान का शरीर जो है वो पंच तत्वों से नहीं बना है, जैसे हमारा शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसा नहीं बना है। भगवान का शरीर हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र, इनसे नहीं बना है। ये तो हमारा शरीर है भौतिक। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान का शरीर कैसा है? सत, चित और आनंद। सत मतलब अव्यय, नहीं होता जिसका, जो अविनाशी है। चित मतलब पूर्ण ज्ञान और आनंद से भरा हुआ। आत्मा भी, हम जो हैं वो भी सच्चिदानंद है, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन फर्क क्या है? एक उदाहरण से समझिए। अगर आप एक मोमबत्ती जलाते हैं और पंखा लगा दिया तेज आपने, तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगा, है अग्नि। लेकिन अगर वहां पे बहुत सारा लकड़ियां, आपने बहुत इकट्ठी की लकड़ियां और उसको आग लगा दिया, फिर पंखा लगाओगे तो क्या होगा? वो अग्नि बुझेगी नहीं, वो और भड़केगी। तो हम भी अग्नि हैं, मोमबत्ती वाला, लेकिन छोटा, और बुझ जाता है प्रभाव से। भगवान और बढ़ते हैं। तो ये फर्क है। हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो सेम क्वालिटी है। लेकिन फर्क कहाँ है? हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं, भगवान माया के स्वामी हैं। भगवान आगे बताएंगे भगवद गीता में कि माया के स्वामी है, वो सारी सृष्टि के स्वामी है। तो अजो अपि सन अव्यात्मा, भगवान अविनाशी हैं, भगवान अजन्म है, लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं भगवान? अपने ही दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। आपने कभी देखा है भगवान कभी बूढ़े नहीं होते? शास्त्रों में लिखा है नव यौवनम च, और हमेशा युवक रहते हैं। ऐसे लीला करते हैं। भगवान प्रकट हुए छोटे से, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर बाल लीला किए, फिर कुमार लीला किए, पौगंड लीला किए, कैशोर लीला किए, बस उसके आगे नहीं बढ़ते। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जहाँ भगवद गीता सुना रहे हैं, यहाँ पे भगवान की देखा जाए तो मटेरियल कैलकुलेशन 100 साल से ज्यादा की उम्र है, पोते नाती हो चुके हैं भगवान के, लेकिन भगवान बूढ़े नहीं दिखते हैं। अब कहीं भी आपने पेंटिंग नहीं देखो कृष्ण का बूढ़े दिख रहे, डंडा लेके चल रहे, चश्मा लगा। नव यौवनम च,
वे तो आदि पुरुष हैं, फिर भी नवयौन में हैं, क्योंकि वे उनका स्वरूप दिव्य है। ये फर्क है, क्योंकि वो माया के प्रभाव उनके ऊपर नहीं आता। वे माया के स्वामी हैं, वे काल से परे हैं। काल भी तो उनके ताल पे नाचता है। भगवान जैसे जैसे ताल देते हैं वैसा वैसा काल नाचता है और हमें नचाता है। हम काल के अंदर हैं, भगवान काल के ऊपर है। ये कुछ चीजें हमको समझ लेनी चाहिए, नहीं तो फिर कभी ना कभी हमें कैसा लग जाता है कि हम भगवान हैं। यही तो तथाकथित प्रचार हो रहा है संसार। कैसे आप भगवान हो सकते हो? कैसे कोई भगवान हो सकता है? इतने सारे गुण इतने क्लियरली शास्त्रों में दिया हुआ है, क्या क्या गुण है भगवान के। अगर आप में मैच होता है तो ठीक है, दिखाइए विराट रूप, उठाइए गोवर्धन, दिखाओ कि आपके ऊपर एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं लोग, कि बूढ़े ना हो क्रीम लगाते हैं, फिर भी बूढ़े हो जाते हैं। ब्रेथलेसनेस, हमारे पास फेफड़े हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे, इतना ऑक्सीजन है। हृदय को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं हॉस्पिटल में सर्जरी कराने के लिए, इंडाइजेशन हो जाता है। इतने तो शारीरिक प्रॉब्लम है और हम बोलते हैं कि हम भगवान हैं। प्रभुपाद जी के समय हम एक व्यक्ति बोला मैं भगवान हूँ। रात को 2 बजे भगवान का चेला आया, बोलता हमारे गुरुजी को दांत में दर्द है, कोई दवाई है क्या? 2 बजे कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं। प्रभुपाद बोले एक ऐसा भगवान है? तो ऐसे भगवान को नहीं मानना। तो इसीलिए तत्व पता होना चाहिए। और भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, वो आगे बताएंगे, और अपनी कृपा से प्रकट होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हालांकि भगवान का शेड्यूल विजिट है इस भौतिक संसार में। भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में मुरलीधर कृष्ण, मोर मुकुट धारण यशोदा नंदन कृष्ण प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। 1000 दिव्य युग मतलब एक दिव्य युग में एक सतयुग, एक त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 होते हैं। इसको एक दिव्य युग, ऐसे 1000 होते हैं। उसमें 28वें दिव्य युग में भगवान प्रकट होते हैं, द्वापर युग में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान वैसे नहीं प्रकट हो सकते, उनकी मर्जी। वो तो बोलते हैं कि ठीक है, मेरा ये शेड्यूल बना के रखो, मैं आऊंगा। कभी भी आ सकते हैं, और अनंत अवतार तो आ ही रहे। इस कलयुग में ही देखिए, भगवान बुद्ध आ गए, भगवान चैतन्य महाप्रभु आ गए, फिर भगवान कल की आएंगे। बस और कोई अवतार का वर्णन तो है नहीं, शास्त्रों में यही वर्णन। अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। 6 कैटेगरी होती है अवतारों की। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? अपनी कृपा से। हर समय प्रकट होते हैं भगवान अपनी कृपा देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो भगवान आए हैं कृष्ण इस भगवद गीता को लेके। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हरे कृष्ण महामंत्र को लेके। तो क्यों न मनुष्य का जीवन मिला है, इसका फायदा क्यों न ले, इसका लाभ क्यों न ले, अपना भला क्यों न करे, उद्धार क्यों न करे? हमको निकल जाना चाहिए। क्यों हमें इस दुखालय में रहना है? तो ये भगवद गीता का लाभ उठाइए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, भक्ति कीजिए और परम आनंद को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।